गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में हिंदी में श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय करवाने जा रही हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन, इनका नाम आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका जन्म 1907 यानी कि 1907 में इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में एक काश्यप परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण था, जो अपने स्वभाव के कारण सभी लोगों में प्रिय माने जाते थे। बचपन में इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो इन्होंने काशी में की। उन्होंने अंग्रेजी विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे, यानी कि अध्यापन के पद पर नियुक्त हुए। वे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी जुड़े रहे। भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया। बच्चन जी अपने आरंभिक जीवन में कई संघर्षों में से जूझते रहे। कई संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो अध्यापक का काम करते थे, अध्यापक के पद पर थे वो। पत्नी की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद वो निराश रहने लगे। उसके बाद उनका दूसरा विवाह तेजी बच्चन से हुआ। उसके बाद उनका भाग्य बदल गया। भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण के लिए नियुक्त किया। उन्हें उपाधि प्राप्त की गई। उसके बाद बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, दो चट्टाने, आरती अंगारे, नए पुराने झरोखे आदि ये बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अगर बच्चन जी की काव्यगत विशेषताएं देखी जाएं तो वो एक छायावादी कवि थे। उन्हें उस चीज़ में प्रसिद्धि मिली। उनके काव्य में प्रेम भावना देखने को मिलती थी। जीवन का समर्थन वो देते थे जीवन को। वे एक व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा के कवि थे। साहित्य और प्रेम उनके जीवन में पूर्ण आस्था रखते थे। उनकी रचनाएं थी जितनी भी उनमें मानवता के दर्शन होते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में संघर्ष जीवन को दिखाया है। भाषा, छंद और अलंकार। बच्चन जी की भाषा शैली जन साधारण से परिपूर्ण थी, यानी कि आम जनता के लिए उन्होंने लिखा जिसको आम जनता आसानी से समझ सकती थी। वे हमेशा सीधे ढंग से अपनी बात कहते थे। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छा किया। अनुप्रास, मानवीकरण, ये सारे अलंकार उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। 2003 में इन महान साहित्यकार का मुंबई में निधन हो गया। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि और अपनी ख्याति से हिंदी कवियों में उच्च स्थान प्राप्त किया था। ये आपने इनका जीवन परिचय कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है।